नमस्कार. एवढे का आप लोग खुशी से बैठे कि नाराज होके बैठे? हाँ, खुश है ना? वो तो आवाज से नहीं लग रहा है आप लोग खुश है करके. नमस्कार. थैंक यू. और आपका जो पगारे सर ने मेरा स्वागत किया तो मेरा भी कर्तव्य बनता है उनके लिए एक बार आप जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम कितने लोग आए? तो पहली बार है प्रोग्राम देखने के लिए? बहुत सारे लोग हैं. इनका स्वागत हम कैसे करते हैं? फर्स्ट टाइम जो आते हैं उनका स्वागत इसलिए करना जरूरी है. तो स्वागत करने का वजह से तो बार बार आ सकते हैं ना, बराबर है नहीं? तो दुनिया में अपना कोई स्वागत तो करता नहीं है. बुराई करने के लिए पूरा दुनिया तैयार होके खड़े हैं. तो किसी का स्वागत या किसी का अच्छाई के बारे में बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है. तो ऐसे कोई माहौल में जब हमें मौका जब मिलता है किसी का तारीफ करे, किसी के लिए ताली बजाए, किसी का स्वागत करे, तो वो अपॉर्चुनिटी को 100% उपयोग करना चाहिए. दोस्तों मेरा नाम है संजीव कुमार. मैं प्रॉपर केरला से बिलोंग करता था. मेरे माँ बाप ने ये सोच से मेरा एजुकेशन कंप्लीट करवाया, बेटा बड़ा होके एजुकेशन कंप्लीट करके अपना जरूरतों को पूरा करेगा. ये सोच के साथ में हमारे जो माँ बाप ने मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. कंप्लीट करने के बाद में मुझे मौका मिला काम करने का. काम करने की बारी आती है तो मैं केरला से बिलोंग करता था. केरला एक ऐसा स्टेट है वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा मिलेंगे लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है. इसलिए हम क्या करते हैं, जो पढ़ा लिखा होने के बाद में दूसरे स्टेटों में चला जाते हैं या दूसरा कंट्रीज में चला जाते हैं नौकरी के लिए. तो वैसे मेरा मौका था, जो मेरे दोस्त ने मुझे मुंबई लेकर आया था. तो मुंबई में आया था. मुंबई में आते थे मुझे हिंदी भी नहीं मालूम था, मराठी का तो कोई संबंध नहीं था हमारा. केरला में मराठी नहीं चलते, हिंदी भी नहीं चलती है. ये दोनों लैंग्वेज का प्रॉब्लम था. अब ये दोनों लैंग्वेज मुझे नहीं मालूम है तो मैं हिंदी मुंबई में आके कौन सा भाषा में बात करूंगा? केरला. तो केरला लैंग्वेज में बात करेगा तो वहां के लोगों को समझ में नहीं आएगा, बराबर है. ये तो सबसे बड़ा समस्या था. क्योंकि हम भी ना हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ काम की जब शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन मार्क बन के हम खड़े हो जाते हैं. ये काम आगोदर में कभी केले नहीं है, मेरे को ये काम मालूम नहीं है तो मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा. तो वैसे ही मेरे सामने भी क्वेश्चन मार्क था. यहाँ पे हिंदी और मराठी चलता है तो मुझे ये दोनों लैंग्वेज नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे टिक कैसे पाऊंगा. तो ये सवाल मेरे दिमाग में था. लेकिन एक सोच मेरा था, मेरे माँ बाप ने एक सपने के साथ में मुझे एजुकेशन दिया है. अभी उनको सपने को पूरा करना है तो वो यहाँ पे मुझे टिकना पड़ेगा. तो मैंने सोचा दुनिया में ऐसे कोई काम नहीं है तो हम चाहे तो सीख नहीं सकते हैं. आफ्टर हिंदी और मराठी एक लैंग्वेज है, अगर मैंने चाहा तो मैं वो भी सीख सकता हूँ. तो वो सोच के साथ में सीखते गया. आज बोलने के लिए प्राउड फील हो रहा है. जिसको हिंदी नहीं मालूम था तो वो आज खड़े होकर आप सभी लोगों को हिंदी और मराठी में लेक्चर देने की लायक बन चुका है. अभी धीरे धीरे जो आयरानी आणि खानदेशी त्यांच्यामध्ये पण आपला हॉल्ट चालू आहे. थोड़ा थोड़ा उधर घूमना फिरना चालू है. तो धीरे धीरे वो भी सीख जाऊंगा. शे ना. ओके दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं तो इसमें से बहुत सारे जो न्यू तो उनसे मेरा सवाल है, आपको यहाँ पे किस लिए लाया गया? सर पहली बार आए आप तो आपको क्या बोलकर यहाँ पे लाया गया? मीटिंग म्हणजे कुठला मीटिंग? मार्केटिंग साठी. कौन सा मार्केटिंग? पता नहीं. किसने लाया? मैडम ने लाया. ओके, फिर भी आप आगे मार्केटिंग कैसे करना है सीखने के लिए आप आए. और यहाँ पे सर आप प्रोडक्ट कैसा है, क्या है उसके वो देखने के लिए. कौन सा प्रोडक्ट? मैडम ने बोला वही, पूरा डिटेल नाम वगैरह नहीं पता. नाही, तुम्हाला अर्धा माहिती दिले तरी पण तुम्ही आले. तो आम्ही काय पण मतलब बोलते ना, जैसे हम लोगों को बुलाते तो लोग बोलते आमच्याकडे वेळ नहीं है, आमच्याकडे टाइम नहीं है, आम्ही नहीं येऊ शकणार है, ऐसे बोलते. तो आप लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि आपको इच्छा है जो आपको लाइफ में कुछ करना है, इसलिए आप यहाँ तक आए. तो इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां.
दोस्तों सभी लोग चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना है, सफल बनना है, सक्सेस होना है, ऐसा ना? सर सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? आप बोल सकते हैं सर क्या मिल गया तो आप समझेंगे मैं लाइफ में सफल हो गया, ऐसा? आपको चाहिए सक्सेस? हाँ कितना किलो चाहिए सर? किलो में थोड़ी आता है। नहीं आते तो मतलब क्या मिल गया समझेंगे आपको, आप लाइफ में सफल हो गए? मन की शांति। मन की शांति। ओम शांति करो। सर आपको क्या लगता है क्या मिल गया आप समझेंगे तो लाइफ में सफल हो गए? अभी जो समझ में आएगा वो बाद में बोलेंगे ना, पहली बार तो आया है। यहाँ पे सक्सेस मिलेगा ऐसा किसने बोला? हाँ? यहाँ पे आके ही सक्सेस मिलेगा ऐसा किसने बोला? आप ही बोलेंगे ना अभी। नहीं मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर यहाँ पे आके अगर सफलता मिला होता तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं होता था, यहाँ पे एवरी डे प्रोग्राम चलता था, ऐसा होता? ठीक है, हमारा कहना में गलत फहमी है, उस गलत फहमी को हमें दूर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तो हमें सबको लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस बनना है, लेकिन सफलता असली में क्या है ये हमें पता नहीं है। इंसान को जब तक जाना किधर है ये नहीं समझ में आएगा तो वो पहुंच पाएगा? आपको जाना है मुंबई में, आप चल पड़े औरंगाबाद के हो, मुंबई कभी पहुंच पाएंगे? लाइफ में यही प्रॉब्लम है क्योंकि हमें पता ही नहीं हम काम किस चीज के लिए कर रहे हैं, इसलिए जो मिलता है ना उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। ये मेरे लाइफ में भी ऐसे ही था, पहले मैं भी ऐसे ही था, नौकरी करता था, ऐसा लगता था नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, पगार बढ़ेगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मेरा मम्मी पापा का सपने को पूरा करूंगा, मेरा परिवार का सपने को पूरा करूंगा। लेकिन जैसे जैसे पगार बढ़ता था उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रहा था, तो उस एडजस्टमेंट की लाइफ से नौकरी से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, ये बात मुझे समझ में आया। उस दिन लाइफ का एक टर्निंग का डिसीजन लिया, और डिसीजन था आज ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने का नतीजा है मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा समस्या क्या मालूम है? बहुत सारे लोग करना कुछ चाहते हैं लेकिन उनके पास मौका नहीं है और उनको सही मार्गदर्शन करने वाले लोगों की कमी है। उक्कड़ का गलत राय देने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन सही मार्गदर्शन करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम है। उसके वजह से चाहत होके भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वही मौका मुझे मिला तो मैं तो आगे बढ़ूंगा, और मेरे वजह से अगर एक परिवार का भी लाइफ में अगर बदलाव ला सकता हूं तो वो बदलाव को मैंने एक्सेप्ट किया। आज मैं खुशी खुशी ये बोल सकता हूं, भले मैं केरला से हूं, आज मेरे माध्यम से, मेरे मार्गदर्शन से महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं तो मेरे साथ कंधे में कंधे मिला के बिजनेस सिस्टम से मेरे साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलेगा, और आप सभी लोगों को आपका ही जोरदार तालियों से गेटवे टू सक्सेस की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे, कुछ लोग है जॉब करने वाला, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ हाउसवाइफ है, कुछ स्टूडेंट है, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कुछ रिटायर्ड पर्सन है, और साथ में कुछ फार्मिंग प्रोफेशन से भी किसान भी यहाँ पे बैठे रहेंगे। ऐसा तो हम सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। ये पैसा हम किसके लिए कमाते हैं? पैसा हमारा कशासाठी पाहिजे? क्यों चाहिए पैसा? खर्चा करने के लिए पैसा लगता ही है, क्योंकि आज पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए पैसा कमाना जरूरी हो गया है। लेकिन आज मुझे बताइए, आज हम जो भी प्रोफेशन में काम करके जो पैसा कमाते हैं तो पैसा हमारे लिए सफिशिएंट है क्या? एक्स्ट्रा इनकम चाहिए कि नहीं? हर किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लेकिन एक कॉमन आदमी का नीड की अगर हम बात करेंगे, हेल्थ, वेल्थ और फ्रीडम। अच्छा हेल्थ होना चाहिए और उसके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, और उसको एंजॉय करने के लिए उसके पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दुनिया में 90% लोगों के पास ये तीनों का तालमेल होता नहीं है। किसी का तबीयत अच्छा रहता है, उसके पास पैसा नहीं रहती है। किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन उसका हेल्थ उसको साथ नहीं देते हैं। किसी के पास हेल्थ भी अच्छा है, पैसा भी बहुत है, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। वो कैसे लोग हैं मालूम है? शालीमार में गले में बैठ के बहुत सारे लोग दिन भर में लाखों रुपया कलेक्शन करके घर पे लेके जाते हैं, लेकिन वो कभी अपना दुकान बंद करके किधर घूमने फिरने के लिए जा नहीं सकते। हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, एंजॉय करते हैं, दिवाली के दिन भी वो छुट्टी नहीं मनाते हैं। वो धंधे की हिसाब से दुकान में बैठते हैं, तो वो पैसे का क्या वैल्यू है? जो अपने लिए कभी काम नहीं आता है वो पैसे का क्या वैल्यू है? बराबर कि नहीं? लेकिन 10% लोग हैं, तीनों की
साथ में तीनों चीजों को एंजॉय करते। ऐसे लोग कौन है मालूम है? टाटा, बिरला, अंबानी। उनके पास उनका हेल्थ भी अच्छा है, उनके पास पैसा भी बहुत है, वो जब चाहिए दुनिया में किधर भी घूमने के लिए जा सकते हैं, किसी का अनुमति लेने की जरूरत नहीं है उनको, बराबर है? तो ऐसे लाइफ जीना चाहते हो आप? ऐसे लाइफ जीना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? दो ऑप्शन है हमारे पास, एक जॉब है, दूसरा बिजनेस है। मुझे बताइए, जॉब और बिजनेस, इसमें ज्यादा पैसा किसमें? सर किसमें ज्यादा पैसा? आप क्या करते हो, बिजनेस या जॉब? कौन सा बिजनेस है आपका? हार्डवेयर का बिजनेस है। सर आप क्या करते हो? जॉब। कौन सा? कंपनी। आपको क्या लगता है, जॉब में पैसा ज्यादा या बिजनेस में? तो काम उल्टा क्यों कर रहे हो आप? शुरू से वही कर रहे। शुरू से वही कर रहे हैं। ये मालूम होते हुए हम काम उल्टा इसलिए करते हैं, हमें बचपन से सिखाया गया बिजनेस करना है तो आपको पैसा कमाने के लिए हजारों कमाना है, लाखों इन्वेस्टमेंट करो, लाखों कमाना है, करोड़ों इन्वेस्टमेंट करो। ये इन्वेस्टमेंट सबके पास होता नहीं है, इसलिए जॉब करके जितना मिलता है उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। लेकिन एक जमाने तक आपको पैसा लगा के बिजनेस करना पड़ता था, लेकिन आज अपन टेक्नोलॉजी के जमाने में, और टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो वही नॉलेज आपका दोस्त रिश्तेदार आपको दिलाने के लिए आप तक लाया। मैं चाहूंगा दिल से उन सबको एक बार जोरदार तालियां। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, बिजनेस और जॉब में बहुत खतरनाक बदलाव आया। कोविड-19, कोरोना नाम का एक महाराज आया था ना? किस किस के घर पे आया? सभी के घर पे आया, बराबर है कि नहीं? कितना पूजा पाठ किया हम लोगों ने वो कोरोना को भगाने के लिए। भागा था वो, हम भाग रहे थे। एक छोटा सा वायरस नजर के सामने भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना बड़ा ह्यूमन को, इतने बड़े ताकतवर देशों को भी उसने डरा के रख दिया। यानी कुदरत के सामने हम जितने भी आगे बढ़े, हम कभी कुछ भी नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रकार की संकट आगे भी आने का चांसेस है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। कोरोना जब आया था तो प्रॉब्लम क्या क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का सैलरी कम कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया, और बहुत सारे बिजनेस तबाह हो गया, और बिजनेसों की नाम और निशाना भी नहीं रहा। बिग बाजार नाम सुना था? अभी है? किधर गया? कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हुआ, उसको भी सेल करना पड़ा। तो उस प्रकार से बहुत सारे लोगों का जॉब तो कम हो गया, लेकिन कोरोना के बाद में भी महंगाई कम हुआ क्या बढ़ गया? पगार कम हो गया, महंगाई बढ़ गया। तो हमें करना क्या पड़ेगा? एक्स्ट्रा इनकम जरूरत है कि नहीं? एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लेकिन ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन है ये तीनों को अगर मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, ये सबके लिए जरूरी है। तो सक्सेस इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। हम सबको वेल्थ क्रिएट करना है, तो हमारे पास चांस है टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू मनी। आप जो टाइम देते हो उसके बदले में, जो काम करते हो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। एक व्यक्ति कंपनी में काम करता है 8 घंटा, उसको उसका योग्यता के अनुसार 15 से 40 हजार तक सैलरी मिलेगा, और उसको ओवर टाइम करता है, जब 16 घंटा काम करता है तो उसको 50-60 हजार तक सैलरी मिलेगा, और वो 24 घंटा अगर दिन में काम करेगा तो उसको लाख रुपया तक सैलरी मिल सकता है। तो पैसा ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? काम ज्यादा टाइम करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा। अभी मुझे बताइए, यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग हैं जो नया लोग दिन में 24 घंटा काम कर सकते हैं या ऑलरेडी कर चुका है? कितने लोग? जास्ती पैसा तुम्हाला नको का? नको? ज्यादा पैसा आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? 24 घंटे काम केलं तर तो आजारी पडेल, तो पैसा आजारी पडेल, बराबर है। मतलब अपने को आराम का भी जरूरत है। तो यानी ये जो इंजन बनाया गया, इसको आराम का भी जरूरत है, इसलिए 24 घंटा हम काम नहीं कर सकते हैं। तो यही लिमिटेशन है, टाइम इज द लिमिटेशन। मतलब 24 घंटे से ज्यादा दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, अंबानी के पास भी नहीं है, टाटा के पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, ना आपके पास भी नहीं। लेकिन पैसा का सीक्रेट ये बोल रहा है, अगर आपको ज्यादा पैसा अगर कमाना है तो आपका काम दिन में 24 घंटे से ज्यादा होना चाहिए। अभी मुझे बताइए, 24 घंटा तो हम काम नहीं कर सकते।
24 घंटे से ज्यादा हमारे लिए काम कैसा होगा? कहने का मतलब है अकेले काम करेंगे तो आपका काम 24 घंटा क्या, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटे से आगे नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका खुद का टीम बनाएंगे तो टीम का काम आपका काम बनेगा, तब जाके आपका काम 24 घंटे से ज्यादा हो सकता है। तो वही टेक्नोलॉजी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने यूज किया। यहाँ पे एक सिस्टम बनाया उन्होंने, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नासिक का ही कंपनी है ना, नासिक में ही है ना वो कंपनी। वहां पे कितने वर्कर काम करते मालूम है? हजार वर्कर दिन में 8 घंटे के हिसाब से अगर एक शिफ्ट में अगर काम किया तो दिन का वर्किंग आवर कितना हो गया? 8000 घंटा। किसका? आनंद महिंद्रा का। वर्कर का नहीं होता है, जो मालिक का होता है। इसलिए मालिक लाखों करोड़ों कमाता है। यानी यही सीक्रेट है, जिसके पास खुद का टीम है, जिसके पास खुद का नेटवर्क है, वो दुनिया में राज कर सकता है। लेकिन हम टीम और नेटवर्क बनाने की जब बारी आती है तो हम सामने वाले को डायलॉग मारते हैं, माझ्याकडून होणार नाहीये, ऐसा चेन स्कीम साखली मी करणारच नाही, यही डायलॉग मारते ना। यानी हमारा डायलॉग इतना भर भर के हमारे अंदर है, वो डायलॉग को खुद का ग्रोथ के लिए हम कभी यूज नहीं करते। अगर ग्रोथ के लिए यूज किया होता ना, अब्दुल कलाम जी को बोलने की जरूरत नहीं था। इंडिया को महासत्ता बना सकते हैं हम तो बन चुके होते, क्योंकि इंडिया के लोगों के अंदर ताकत भर भर के है, लेकिन हमें समझ में नहीं आते कहां पे यूज कर रहा है। इसलिए हम हमारे देश के साथ में हमारे लाइफ भी ऐसे बनते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी जिनको समझ में आया, वो ज्यादा लोगों से काम करवा के अपना लाइफ को आगे लेके जाते हैं, पैसा कमाते हैं। यहाँ पे पैसा उनके लिए काम करते हैं, वो काम नहीं करेगा तो भी सिस्टम उनके लिए काम करते हैं। और पैसा इतना जनरेट होता है तो उसकी वजह से वो जब चाहिए वो पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम फ्रीडम के साथ में वो दुनिया में किधर भी घूमने जा सकते हैं। बराबर कि नहीं? वैसा लाइफस्टाइल चाहते हो आप लोग? चाहते हो ऐसा लाइफस्टाइल? टाटा बिरला अंबानी जैसे लाइफस्टाइल चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम को बोला जाता है फ्रेंचाइजिंग मॉडुलर। अब ये फ्रेंचाइजिंग मॉडुलर है क्या, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो अभी ये दुनिया में देखिए बहुत सारे ऐसे इसी प्रकार की दुकान हमें देखने को मिलती है, एडिडास, केएफसी, कैफे कॉफी डे, और ये तो दुकानें हैं। देखिए मैकडोनाल्ड, लैक्मे सलून, और हमारे जो लोकल ब्रांड की अगर बात करें, अमृततुल्य नाम सुना है? येवला चाय, ये सब फ्रेंचाइजी में आते हैं। जिसने नाम बनाया ना तो वो करोड़ों में कमाता है, चलाने वाला सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा कमाता रहेगा। यानी जिसका नाम है वो नाम देके पैसा कमाता है। जावेद हबीब में क्या होता है मालूम है? कटिंग ताड़ी होती है, बराबर है कि नहीं? अपने बाजू का नावी भी वही काम करता है, बेचारा 100 रुपए में काम करने देता है। जावेद हबीब वाला बोलता है 1000 रुपए के बिना इधर अंदर घुसने का ही नहीं। वहां पे क्या कटिंग होती है बताओ मुझे? बाल आपका है, सिर आपका है, कटिंग भी वही कर रहा है और ये भी वही कर रहा है। 100 रुपया और 1000 में क्या फर्क है? थोड़ा आराम देना कट कर दिया तो लेटेस्ट फैशन बन जाता है, उसको बोलते हैं जावेद हबीब। यानी ब्रांड, जो ब्रांड वैल्यू जितना बढ़ती है ना तो वहां पे पैसा ऑटोमेटिकली आपको देने पड़ते हैं। तो ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। तो उस प्रकार की ब्रांड बनाया रे क्रोक नाम का एक व्यक्ति ने, जो दुनिया का सबसे पहला फ्रेंचाइजी मॉडुलर जिन्होंने चालू किया, उनका नाम है रे क्रोक। रे क्रोक ने मैकडी नाम का आउटलेट लॉन्च किया। आउटलेट लॉन्च करने के बाद में क्या बोला मालूम है? नाम मेरा, रेसिपी मेरा, चलाना आपको है। जो भी प्रॉफिट मिलेगा ना उसमें से 96% चलाने वाले को है, सिर्फ 4% रे क्रोक परिवार को रॉयल्टी के रूप में देना है। सर मुझे बताइए एक सवाल आपसे, 96 और 4 इसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? 4 छोटा है, 96 बड़ा है। कौन बनेगा करोड़पति चालू? 1 करोड़ का सवाल है। हार जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जीत जाएंगे तो करोड़ों की संधि मिलेगा। अभी सोच के बताओ, लाइफ प्लान यूज कर सकते हैं आप। अभी देखो सर का कॉन्फिडेंस हिल गया। 4 छोटा है ना, पक्का है ना? सवाल दोबारा करेगा तो इतना सोचने क्यों पड़ गया? 4% तो पक्का ही है। 4% पक्का ही है।
छोटा कौन सा है? 4% छोटा है ना? अभी जवाब बताओ, छोटा लॉक करो, पक्का ना? गलत जवाब। ये सर के लिए नहीं बोला है, ये बहुत सारे लोग ना यही सोचते हैं। नौकरी और बिजनेस में यही डिफरेंट है। नौकरी में फिक्स सैलरी रहता है तो हमें लगता है फिक्स इनकम म्हणजे आमच्यासाठी चांगला है, आम्हाला काही प्रॉब्लम नहीं होणार, अडचण नहीं होणार, ऐसा अपना विचार है। लेकिन बिजनेस में फिक्स इनकम होता नहीं है, फ्लेक्सिबल इनकम होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। उसी प्रकार से आपको लगता है 96 बड़ा है, आज मुझे देखिए सर, आज 36,000 से ज्यादा दुनिया भर में मैकडोनाल्ड के आउटलेट है, 36,000 गुणिले 4, अभी कौन सा बड़ा हो गया? 96 या 4 बड़ा हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, कभी कभी हमें जो दिखाई देती है ना, जो छोटा असली में छोटा होता नहीं है, उसकी अंदर की बातें गहराइयों में जाके आपको समझना पड़ेगा। उस प्रकार की लाइफ का सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी आपको अपने आप में खोज कर देखना पड़ेगा, मैं कहां पे कम पड़ रहा हूं। ये बात जिस दिन आपको समझ में आया ना, तो इस दुनिया में कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोकना नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वही चीजों से ये सिस्टम चल रही है, लेकिन ये सिस्टम में सभी लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसका पैरेलल सिस्टम है प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल। हमारे जैसे लोगों के लिए सिस्टम आया है, प्राइवेट फ्रेंचाइजी में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, आपके नीचे जितने लोगों को चाहिए उतने लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। यहाँ पे भी एरिया का कोई लिमिटेशन नहीं, 4 तक का लाइफ टाइम आपको और आपका परिवार को रॉयल्टी मिलेगा। तो प्राइवेट फ्रेंचाइजी हमारे लिए अच्छा है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं? तो प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, यहाँ पे बहुत सारे पैसा बहुत सारे लोगों में बांटा जा सकता है। लिमिटेड इनकम में आप रेसिडुअल इनकम में जा सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड? आर यू इंटरेस्टेड? उस प्रकार की इंडस्ट्री को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग अथवा नेटवर्क मार्केटिंग। हम सबके लिए मौका देते हैं। अब ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या भाग है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम ये रहता है, बराबर है? डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग मला माहिती है, कितने लोग को मालूम था इसके पहले? डिस्ट्रीब्यूटर है क्या? है ना नवीन? क्योंकि कहने का मतलब क्या है, आधा अधूरा जानकारी हमारे लिए कभी काम का नहीं होता है। तो इसलिए जानकारी लेना है तो पूरा ले लो और चर्चा उसी व्यक्ति से करना जी जो व्यक्ति उस प्रोफेशन में जानकार है। तो आज आपको पूरा जानकारी देना हमारा काम है। उसके बाद में आपका जो डिसीजन है आप खुद ले सकते हैं। जानकारी पूरा लेने के बाद में डिसीजन ले सकते हैं, नहीं 100% ले सकते हैं। अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दुनिया भर में बहुत सारे देशों ने विचार किया है और इसका बहुत सारे आर्टिकल्स आपको गूगल में देखने को मिलेगा। और ये इंडस्ट्री को भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 में लीगल बना दिया है। एक लीगल बिजनेस है, बिजनेस आप कर सकते हैं, करके आप आपका लाइफ को बना सकते हैं। कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आपने को क्या कहना देना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कुछ भी बोलने दो। लेकिन आप किसकी बात सुनते हैं? अपना पड़ोसी पप्पू पिंडिया, बराबर है? इधर से जाने के बाद में आपको बुलाएगा, ये बस कुठे गेला होता, बराबर है? कुठे गेला होता, मला विचारून जायचे होतं ना, ऐसे बेटा पे मेरे को पूछ के जाना चाहिए था ना, तुम्हारा टाइम खराब हो गया। मैं भी 2 साल पहले जाकर बैठा था, एक मद्रासी बराबर बोलता है, ऐसे ही बोलते ना। लेकिन मुझे बताओ लाइफ में आगे तो बढ़ना है हमें, लेकिन हम किसके संगत में रहते हैं उनके हिसाब से हमारा विचारें चलती है। तो विचार अगर आपको आगे लेके जाने नहीं जा रहे तो आपको संगत को बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं ये इंडस्ट्री में काम करो, आप आपका लाइफ में आगे लेके जा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में 170 से ज्यादा कंट्रीज में चालू है, सिर्फ इंडिया में नहीं 170 से ज्यादा कंट्रीज में चालू है। और ये इंडस्ट्री ने खतरनाक ग्रोथ किया था 2019 और 2020 में। जब कोरोना चल रहा था तभी ये इंडस्ट्री ने अपना करियर का सबसे ज्यादा ग्रोथ किया। कोरोना टाइम में सभी बिजनेस रिवर्स में चल रहा था, उसी दौरान डायरेक्ट सेलिंग सबसे हाईएस्ट टर्नओवर कर रहे थे। तो कौन सा इंडस्ट्री अच्छा है? दुनिया से अलग इंडस्ट्री है कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग?
100% अलग है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को हमें समझना है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग का डिफरेंस क्या है, इसको समझना पड़ेगा। अभी देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है क्या, एक होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है कस्टमर। कस्टमर के लिए कंपनी माल बनाता है। प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर डायरेक्ट कंपनी में जाता नहीं है, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के घर पे नहीं आता। तो यहाँ पे हम सभी लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का एक चैनल बैठा है, सीएनएफ एजेंट है, सुपर स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, रिटेलर है, इनके माध्यम से प्रोडक्ट अपने घर तक आ रहा है। लेकिन इसमें कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ तो हमें किस प्रकार से पता चलती है, एडवर्टाइजमेंट के जरिए। एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ पे देखते हैं, टीवी पे, मोबाइल पे। ये टीवी और मोबाइल पे हमें किस किस का चेहरा दिखाई देती है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये सब फेमस चेहरे हमें दिखाई देती है। सो ये अपना प्रोफेशन से कम पैसा कमाते हैं इसलिए पार्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसा तो नहीं ना, क्योंकि उनको पता है टाइम को यूज करने से हम पैसा कमा सकते हैं, इसलिए वो अपना टाइम को बराबर यूज करते हैं। या एडवर्टाइजमेंट मध्ये आपल्याला जो सांगायला जो वो लोग अपने को बताते हैं, तो ये सब सच है कि झूठ है, झूठ है। फिर भी आप उनकी बात सुन के लेते कि नहीं प्रोडक्ट, हाँ नहीं लेते। आप कौन सा साबुन यूज करते हो, साबुन कौन सा यूज करते हो, पतंजलि का साबुन। तो इतना खतरनाक बाबा जैसा कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता है। बाबा का हर एक योगासन के साथ में उसके सामने एक प्रोडक्ट रहता है, रहते कि नहीं, रहते कि नहीं। यानी मैं जब बचपन में लाइबो यूज कर रहा था तो अचानक एक नया ब्रांड आया, तो ब्रांड का नाम था लक्स। ऐश्वर्या मैडम आई थी टीवी पे, बोल रही थी मेरा सौंदर्य का राज लक्स। मम्मी को बोला, मम्मी अभी 10 रुपया दे दे, मैं लक्स लगा के मेरा सौंदर्य को बदलना चाहता हूँ। क्या लगता है मेरे को देखे बदला, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। ऐसे डायरेक्ट अवमान मत करो सर, थोड़ा बहुत है ना मेरा। कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हम देखते कि नहीं, देखने के बाद में हम लेते यूज करते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट उनको मिलते हैं। ये बेनिफिट जाते किसके पॉकेट से, आप और मेरे जैसे कस्टमर का पॉकेट से निकाला जाता है। एक प्रोडक्ट बनता है 40 रुपए में, अपन परचेज करते हैं 100 रुपीज में, जो 60 रुपया अपने पॉकेट से निकाल के इन सबको बांटा जाता है। यहाँ पे आप किसी से सवाल नहीं कर सकते ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, ये सवाल नहीं कर सकते हैं। चाहिए तो लेके घर पे लेके जाना है, साइड इफेक्ट हो गया ब्रांड चेंज करो, बराबर है कि नहीं। इस प्रकार से इंडस्ट्री चलते हैं, इसकी बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर के पॉकेट से इन सभी लोग पैसा कमाते हैं। यानी कहने का मतलब है हमारे अंदर वो ताकत है, हम इन सभी डीलर और या एडवर्टाइजमेंट वाले या कंपनी को लाखपति करोड़पति अगर हमारे पैसे से बना सकते हैं, तो वो पैसा और वो सिस्टम को हम खुद के लिए यूज करेंगे तो हम लाखपति करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं, 100% बन सकते हैं। वही चांस हमें देता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में कोई दुकानदार नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। यहाँ पे कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाएगा, कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूटर बन के माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से प्रोडक्ट का मूवमेंट होगा। और यहाँ पे भी 40 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए में मिलेगा, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर भी 100 रुपया पकड़ लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो 60 रुपया जो कंपनी के पास बैलेंस है, वो एक सिस्टम के माध्यम से हमें कमाने का चांस मिलेगा हमें। अभी वो पैसा अगर आपको कमाना है तो एडवर्टाइजमेंट आपको खुद को करना पड़ेगा। सर आप मुझे बताओ, इसके पहले लाइफ में कभी एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन आपने किया? नहीं किया। अभी मौका मिल रहा है शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन जैसा काम करने का, तो करने के लिए तैयार आप नहीं करेंगे? काम इतक्या उंच नाही जायचं आपलं, मिडियम इतना ऊंचा नहीं जायचे। मतलब वो भी ऊंचा एकदम से नहीं हुए, छोटे 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 स्टेप पकड़ पकड़ के ऊंचा गए, बराबर है कि नहीं? डायरेक्ट वरती जात नाही, हाँ डायरेक्ट इतना ऊंचा नहीं जा सकता। डायरेक्ट ऊंचा कोई नहीं जाता है, लेकिन चांस तो अपनाना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं? चांस को अपनाने से आज दुनिया में अपना कोई पहचान नहीं है, तो पहचान बनाने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में तो हमें खुद आना पड़ेगा। सर मेरा सवाल आपसे सिंपल था, आपने कभी एडवर्टाइजमेंट किया था? एक पब्लिक है 200-250 लोग, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं किया?
अगर मैं बोलूं आपने किया है, आप झूठ बोल रहे हो, तो क्या बोलेंगे? हाँ, कुछ नहीं, अभी तक अब तक नहीं किया। नहीं किया ना, पक्का ना? देखिए यही होता है जो एक आदमी जो काम करता है वो काम क्या करता है उन्हें खुद को मालूम नहीं। ये इनका ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम। मैं बोलता हूं टीवी में और मोबाइल में जो एडवर्टाइजमेंट जितना दिखाई देते ना, उससे भी बेहतरीन तरीके से हम लोग डेली एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कोई पिक्चर पसंद आया, चुपचाप घर पे बैठते हैं, 4 दोस्तों को बताते कि नहीं? मोबाइल लेकर आया, दोस्त ने पूछा कहां से लाया, उसको बोला दुकानदार के नाम बताया, दोस्त ने बोला मला पण तोच मोबाईल घ्यायचा होता, तुमच्याकडे जो ना तसंच मोबाईल घ्यायचे। हम क्या बोलते? दुकानदार माझ्या ओळखीचाच आहे, तुला घ्यायचे ना, चल बस गाडीमध्ये। उसको गाड़ी में बिठा के दुकान तक लेके जाता और उसको मोबाइल दिला देते। अभी गाड़ी किसका है? आपका है। पेट्रोल किसका जला? आपका। धंधा किसका हुआ? दुकानदार। दुकानदार अपना आपने को कुछ दिया? इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं बोल सकते? इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आप करते हैं? यानी कहने का मतलब क्या है? हम इस प्रकार की काम डेली करते हैं, उस काम में हमें कुछ मिला नहीं है। कारण क्या है? किसी ने बोला नहीं ये काम करो, हमें अच्छा लगा इसलिए किया है। लेकिन वो काम अभी तक दुनिया के लिए किया ना, वही काम सिस्टम से डायरेक्ट सेलिंग के साथ में रखे अगर आप खुद के लिए करेंगे, तो उसी काम का डायरेक्ट सेलिंग आपके घर पे लाखों नहीं करोड़ों देने के लिए तैयार है। आप लेने के लिए तैयार है? तो खुद के लिए पास होगा डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, पैसा मिल सकते हैं, कुछ नया काम नहीं है, डेली का काम तो सिस्टम में करना है। लेकिन कौन सा कंपनी के साथ काम करना है? कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आती है और बंद हो जाती है। लेकिन कौन सा लीगल कंपनी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 4-5 पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी एक पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे जो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक कंपनी जो है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। इंडियन कंपनी है जो इंडिया के लोगों के लिए रोजगार लेकर आ रही है। इस कंपनी का प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो बिजनेस है तो प्रोडक्ट होना चाहिए कि नहीं? प्रोडक्ट होना चाहिए, तो प्रोडक्ट क्वालिटी का भी होना चाहिए ना। तो ये क्वालिटी को मेंशन करता है आयुष मिनिस्ट्री का आयुष प्रीमियम मार्क क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। आयुर्वेदा का सबसे बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट। आयुर्वेदा दुनिया को इंडिया ने दिया हुआ एक ट्रीटमेंट पद्धत है। आयुर्वेदा का जन्म इंडिया से हुआ है, वो भी केरला से। लेकिन सबसे बुरी बात यह है आयुर्वेदा का सबसे घटिया क्वालिटी प्रोडक्ट भी आज इंडिया में ही बनती है। उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। कोई भी उठ के गली में पाउडर बना लेता, वो बोलता है मैं भी आयुर्वेदिक बाबा, डोके दुखी के लिए मेरे पास औषध है। ऐसे सिचुएशन में भारत सरकार ने 2014 में ये निर्णय लिया आयुर्वेदा का क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च किया। आयुर्वेदा का सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो प्रोडक्ट जो कंपनी बनाएगा उसको आयुष प्रीमियम मार्क सर्टिफिकेट दिया जाएगा एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। मैं प्राउडली बोल सकता हूं जो ब्रांड में आपको दिखाने वाला हूं वो ब्रांड में आयुर्वेदिक का जितने भी मेडिसिन है तो एक्सपोर्ट क्वालिटी मार्क के साथ में आता है। अभी तक डाबर, जंडू, हिमालय, बैद्यनाथ उनके पास भी ये क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। तो बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं? 100% है। एफएसएसआई का सर्टिफिकेट है, ओराक सर्टिफिकेशन है, बहुत सारे को मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्वालिटी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, सभी प्रकार की सर्टिफिकेशन है। ये प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए जो मेहनत करने वाला साइंटिफिक पैनल है कि इनका अनुभव है 200 साल से ज्यादा। ये हमारे चीफ कंसल्टेंट है के राजेश सर, डीबीए नारायण सर, आयुर्वेदा में इनको 50 साल से ज्यादा अनुभव है। केसी गवर्नर सर, ये जो लास्ट में सबसे इस साइड का जो व्यक्ति है केसी गवर्नर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इनको 45 साल का अनुभव है। इन्होंने बनाया ब्रांड है पॉन्ड्स फेयर एंड लवली, मार्केट में धूम मचा रही कि नहीं? तो वही व्यक्ति आज अपना सभी कॉस्मेटिक डिजाइन कर रहा है। इन सभी का मेहनत से हमें बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें जो प्रोडक्ट जो बनती है तो ये सब प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आते हैं? वेलनेस कैटेगरी। वेलनेस कैटेगरी का मतलब समझते हो आप लोग? वेलनेस का मतलब ये है बीमार ना होने के लिए यूज करना है। यानी ये कोई औषध नहीं है लेकिन औषध से कम भी नहीं है। बीमार वाला भी यूज कर सकता है,
जिसको बीमारी से अपने आप को दूर रखना है तो वो भी यूज कर सकता है। कोरोना महाराजा ने हमें क्या सिखाया? क्या सिखाया? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। यानी आपके पास कितना पैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, अगर आपका इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोरोना भी हमें कुछ नहीं कर पाता था। बराबर है कि नहीं? तो उसी प्रकार का आपका इम्यूनिटी को और रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाने के लिए वेलनेस प्रोडक्ट्स काम करेगा। और इसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट है, तो सबसे पहला हमारा ब्रांड्स है एलिमेंट्स वेलनेस। एलिमेंट्स वेलनेस को 2 बार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है। बस हेल्थ केयर ब्रांड का 2019 और 2022 का अवार्ड विनिंग ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस। और ये ब्रांड में बहुत सारे प्रोडक्ट है। सबसे पहला प्रोडक्ट है लिवरगेन, लीवर को तंदुरुस्त बनाने के लिए काम करेगा। कावड़ जैसा बीमारी, गैस एसिडिटी जैसा समस्या, सर ऐसे बोला जाता है दारू पीने से लिवर खराब होती, लेकिन अभी उल्टा बोला जा रहा है दारू नहीं पीने से भी लिवर खराब हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? पीना चाहिए कि नहीं? दारू कैसी यही मालूम नहीं तो हाँ? दारू कैसी लगती है यही मालूम नहीं तो क्या पीएंगे? दारू कैसा लगता है वही मालूम नहीं। सर क्या करना चाहिए? पीना चाहिए कि नहीं? नको मैं करून बघू ना एक डॅडी अनुभव आहे घरामधले त्याच्यामुळे कहने का मतलब क्या है, एक टाइम में दारू से ही अल्कोहल हमारे शरीर में जाता था, लेकिन आज पूरा कानपीन पूरा केमिकल हो गया। उसके वजह से दारू नहीं पीने वाले का भी लिवर खराब हो गई। यानी पेस्टिसाइड मारे बगैर खेती में से कुछ उगता नहीं है, खाना पीना पेस्टिसाइड का हो गया। इसकी वजह से लिवर को तंदुरुस्त बना के रखने के लिए, बीमार ना होने के लिए आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है। आपका लिवर प्रॉपर बन के काम करेगा, गैस एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम से आप प्रोटेक्ट रहेंगे। ये इसमें कैप्सूल भी है, लिक्विड भी है। वुमेन कंपेनियन लेडीज का मासिक साइकिल में जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ठीक करने के लिए काम करेगा। कफनील कफ सिरप, काशी की जो समस्या है 2 प्रकार की, कफनील दोनों प्रकार की जो काशी है वो काशी के ऊपर काम करेगा। जिल्ला सूखा छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको दे सकते हैं। मल्टीकार्ड ब्लड प्यूरिफायर रक्त को शुद्धिकरण करने का काम करेगा। इसके वजह से चेहरे पे होने वाला पिंपल्स, दाग, धब्बे, इन सभी प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन देता है। उसके आगे वुड हीलिंग क्रीम, जख्म के लिए जलना, चिमना, कटना, सभी प्रकार की जख्म को ठीक करेगा, निशाने को भी मिटाएगा। नोवेदना पेन किलर है, इसमें जेल फॉर्म में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। साथ में कैप्सूल भी है। मैन शक्तिमान जेंट्स का जो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए नेचुरली काम करेगा। उसके आगे फाइट स्ट्रेस, तान तनाव, चिड़चिड़पन, काम में दिल ना लगना, रात को नींद नहीं आना, टेंशन को खरीदी करने की जरूरत नहीं है, बिन बुलाए आ जाते। बराबर है? आते कि नहीं? टेंशन के बिना दुनिया में कोई है कोई? लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में, कितना भी टेंशन दिया ना तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। किसी का तो ऐसे 2 रुपया भी गिर गया ना, गुम हो गया ना, तो इतना टेंशन लेता है तो उसको लगता है उसको हार्ट अटैक ही आ गया। होता है कि नहीं? फर्क क्या? दोनों में फर्क ये है, कुछ लोगों का कैपेसिटी टेंशन का सामना करने का बहुत बड़ा होती है, कुछ लोगों का कैपेसिटी कमजोर होती है। तो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये कैप्सूल आपको मदद करेगा। स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति, तो जो आपके टेंशन को फेस करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए फाइट स्ट्रेस कैप्सूल मदद करेगा। नोवेदना सभी प्रकार की दर्द के लिए आयुर्वेदिक कैप्सूल है, जो एलोपैथी कैप्सूल खाने से बहुत साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पेन रिलीफ मिल जाएगा। इम्यूनो प्लस, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, सवेरे पेट साफ नहीं होती है, शांति निकेतन में जाते हो सवेरे सवेरे? जाते हो ना? अगर आपका मोशन अगर बराबर गया तो दिनचर्या अच्छा निकल जाती है, निकलते कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों में यही समस्या है, क्योंकि बीमारियों की जड़ बोला जाता है पेट साफ ना होना। तो उसको नेचुरली आपको ट्रीट करेगा इम्यूनो प्लस कैप्सूल। वेल हार्ट की फंक्शन को मजबूत बनाने के लिए। सर हार्ट अटैक बोल के आता है, कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, उसका कोई उम्र भी नहीं है आजकल। सर मुझे बताइए, होने के बाद में इलाज करना अच्छा है या ना होने के लिए? लेकिन हम करते हैं। कब किए? डेली योगासन चालू है। हाँ, जूम ऐप में है योगासन चालू है। योगासन चालू है जूम ऐप में। कब से कर रहे हैं सर? 1 साल हुआ। 3 साल हो गए। 1 साल है। 1 साल हो गया, मतलब सर को पता चला तब से करना चालू किया। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। कहने का मतलब क्या है, जो हम है ना हमारे देश में एंटरटेनमेंट के लिए हम लाखों खर्चा करते हैं, लेकिन सेफ्टी की जब बात आती है तो हम विचार करते हैं, करो क्या नहीं। ये विचारों से बहुत सारे लोग जो बैठे बैठे चला जाते हैं, जो हम सुनते हैं ना
चांगला माणूस होता, संध्याकाळी माझ्याकडे बोलत होता, सकाळी अचानक गेला. अचानक कोई भी चीज होता नहीं है एक्सीडेंट के सिवा. एक्सीडेंट अचानक हो सकता है, लेकिन ये हार्ट अटैक, ये सब बीमारियां अचानक नहीं होते हैं. उसका सिम्टम्स ऑलरेडी हमें मिला हुआ रहता है, लेकिन हम सिम्टम के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करते. वो अंदर की बातों को हम दबा देते हैं और ऊपर से दवा ले लेते हैं, इसलिए बड़े बड़े बीमारियों में कन्वर्ट होती है. ये आपको हार्ट के फंक्शन को मजबूत बना के रखने में काम करेगा. एक कैप्सूल आपका हार्ट को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. यूज करना चाहिए कि नहीं? 100% यूज करना चाहिए. उसके आगे डेली डिटॉक्स आपके शरीर से टॉक्सिन रिमूव करने का काम करेगा. बिलो 37 आपका बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा. यूरिफ्लेक्स नाम का जो किडनी स्टोन की जो समस्या है, जो मूत्रकड़े का जो बीमारी है, विदाउट ऑपरेशन उसको बाहर निकालने में ये प्रोडक्ट काम करेगा. इसमें टैबलेट भी है और लिक्विड फॉर्म में भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है. चंपी चांपेन ऑयल एक मसाज ऑयल है सभी प्रकार की पेन के लिए और इवन ब्यूटी केयर मसाज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. और साथ में फीलिंग लिक्विड और कैप्सूल, जिनका हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट काम करेगा यूरिफ्लेक्स लिक्विड फॉर्म में. जिनका कैल्शियम की कमी है उनके लिए नेक्सियम नाम का मिल्क मेड कैल्शियम है. उसके आगे अगर हम देखेंगे तो साइक्लोवा नाम का प्रोडक्ट है जो लेडीज के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है. पीसीओडी पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी तक का प्रॉब्लम होती है, ये जो ट्रीटमेंट है सबसे कॉस्टली होता है और इसका रिजल्ट भी ना की बराबर होती है. लेकिन ये नेचुरल तरीके से पीसीओडी पीसीओएस का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये कैप्सूल से आपको मिल जाएगा और बहुत सारे लोगों को इससे रिजल्ट भी ऑलरेडी मिल चुका है. एंटी एलर्जी की समस्या के लिए एक लिक्विड फॉर्म में है. थायराइड के लिए थाई हेल्थ नाम का ये प्रोडक्ट है. दोनों प्रकार की थायराइड, हाइपो और हाइपर, दोनों थायराइड पे काम करेगा. थायराइड जो हार्मोन है उसको मेंटेन करते हुए उससे होने वाला साइड इफेक्ट से आपको ये प्रोटेक्ट करेगा. और आयुश्वास, जिनको दमा की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स कमजोर होती है, तो उसका कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट काम करेगा. उसके आगे प्रोबायोटिक, ये भी डाइजेशन रिलेटेड समस्या के ऊपर आप यूज कर सकते हैं. मेड फैक्ट नाम का प्रोडक्ट है वेट मैनेजमेंट के लिए और इसका एक और एडवांस वर्जन में कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है मोरोलाइफ नाम का. नेचुरल तरीके से आपका वजन को कम करने का मौका उस प्रोडक्ट से आपको मिल सकता है. उसके आगे प्रोटीन पाउडर है. आप डेली लाइफ में अपने आप को तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं तो प्रोटीन की जरूरत डेली होता है, क्योंकि शरीर में सब चीज स्टोर होता है प्रोटीन की सिवा. प्रोटीन आपको डेली लेना पड़ता है, लेकिन आजकल की खान-पीन से जो प्रोटीन की कमी बहुत हो रही है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है और कम उम्र में बाल सफेद होना ये प्रोटीन की और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है. तो प्रोटीन बैलेंस करने के लिए ये जो प्रोडक्ट है, ये इसमें वे, पी, सोया तीनों प्रकार की प्रोटीन अवेलेबल है. आपका डेली का प्रोटीन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे मिल जाएगा. उसके आगे कॉस्मेटिक में अपने पास अलग अलग प्रकार की टूथपेस्ट है, शैम्पू है, फेस वॉश है, फेयरनेस क्रीम है, बॉडी लोशन है, हैंड वॉश है, शेविंग जेल है. इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है. अंडर जेल है, आई ड्रॉप है. उसके आगे 95 1 प्रीमियम हेल्थ और एक मिरेकल और खतरनाक प्रोडक्ट है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है. एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है? आपके शरीर के अंदर पेशियों को रिपेयर करने का काम करेगा. सेल डैमेज होने की वजह से बीमारियां होती है और बहुत सारे बीमारियों में डॉक्टर टेस्ट निकालता है, रिपोर्ट निकालता है, रिपोर्ट सब नॉर्मल, लेकिन पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा रिपोर्ट में भी. ऐसे लोगों को भी इस प्रोडक्ट से आप रिजल्ट दे सकते हैं. और ये प्रोडक्ट का रिजल्ट आप YouTube में जाके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं. और ये जो प्रोडक्ट है बीमार वालों को भी दे सकते हैं, जिसको कोई बीमारी नहीं है उनको भी आप दे सकते हैं. किस किस का शादी बाकी है? लग्न और ऊपर करो अभी बराबर है तो जोड़ी बना लेती है. कहने का मतलब क्या है, जो अपना जो मैरिज फंक्शन में ना, तो हम लोग अपने आप के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं. सो नो खर्चा कहाँ पे करते हैं हम लोग? ब्यूटी पार्लर में जाके. अगर आपका ब्यूटी पार्लर का खर्चे को बचाना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना 3 महीना लगातार आप पी लो और आपको एक डिजिटल ग्लो, ऐसे बोलते ना, इतना खतरनाक ग्लो आपका फेस पे आएगा. ब्यूटी पार्लर में जाएंगे शादी के बाद में, रात को अगर चेहरा धो के जाएगा तो बेचारा डर जाएगा.
पता नहीं चलेगा किसके साथ शादी किया है, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे तो आपका नेचुरल ग्लो मेंटेन रहेगा और आपका हेल्थ भी मेंटेन रह सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ये प्रोडक्ट देता है। उसके आगे डायबिटीज के लिए एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इंटरनल ऑर्गन फेल होने से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। उसके आगे न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, कंप्लीट न्यूट्रिशनल पाउडर, जो खान पीन से जो आपको मिलता नहीं है तो आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पाउडर फॉर्म में दूध में या गर्म पानी में मिला के ले सकते हैं। स्पिरुलिना गोल्ड एक एनर्जी कैप्सूल है, मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, डेली में खाता हूं, इसलिए इतना खतरनाक बोलता हूं। खतरनाक बोलता हूं ना, हाँ खतरनाक बोलता हूं, नहीं इतना प्यारा बोलता हूं मैं, आप क्या बोलते हैं खतरनाक बोलता हूं? कहने का मतलब क्या है, आपका हर एक परफॉर्मेंस के पीछे ना तो आपका एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एनर्जी के लिए आपको ऐसे कुछ चीजें लेना भी बहुत जरूरी है। हम क्या करते मालूम है, वड़ा पाव, समोसा, उसल पाव, मिसल पाव, इसका पार्टी भी करते लोग, समोसा पार्टी, मिसल पार्टी करते कि नहीं? और इससे हमें बीमारी मिलते हैं या एनर्जी मिलते हैं? मालूम होते हुए करते कि नहीं? तो उसी उतना ही कॉस्ट में एक कैप्सूल आ जाएगा, इससे आपका दिन भर की एनर्जी को मेंटेन रख सकते हैं और आपका जो शरीर के अंदर जो इतना जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ साथ में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। आपका उम्र जितना भी बढ़े तो चेहरे पे समझ में नहीं आएगा, दोबारा शादी भी कर सकते हैं आप। यानी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे जो बोलते ना 50 साल हो गए लेकिन फिर भी 25 के जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे लोग ऐसे खाना खाते हैं। लेकिन अपने कंपनी थ्रू अपने लिए भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल करके दिया है और ये प्रोडक्ट के माध्यम से अपने आप को जवान बना के रख सकते हैं। जवान बनाने का मतलब ये नहीं है सिर्फ शादी करना है, हर एक काम आप ये एनर्जेटिक के साथ में कर सकते हैं। ऐसा ना आपके लिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया रहेगा और इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपका लाइफ को सिक्योर बना सकते हैं। कवच पर शेप इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काम करेगा। ये एग्रीकल्चर के लिए इंडिया का नाम का एक ब्रांड है, एक शेतकरी के लिए एक वरदान बन के ब्रांड आया है, जो है बोलते ना खेती में केमिकल के बिना कुछ केमिकल का फवार नहीं करे बगैर कुछ उगता नहीं है, उनका दिमाग में ये डाला गया है, उसके पैरेलल में कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए एक नेचुरल सॉल्यूशन कंपनी ने बना के दिया, ऑर्गेनिक खेती आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती में भी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट, मैंने कल ही आज ही एक वीडियो अपलोड किया था, यहाँ पे मकबलाबाद गांव में मैंने प्रोडक्ट दिया था भूवस्त्र और ग्रो मैजिक एडवांस। 10 साल से गेहूं का खेती कर रहा था, वो शेतकरी बोल रहा था 10 साल तक मैंने दुनिया भर की कंपनियों की प्रोडक्ट यूज किया, लेकिन आपका प्रोडक्ट से जितना रिजल्ट मिला ना तो मैंने अभी तक ऐसे रिजल्ट देखा नहीं। वो वीडियो भी आपको YouTube पे अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं। इतना खतरनाक रिजल्ट ये प्रोडक्ट से आज शेतकरी को मिल रहा है। शेतकरी भी प्रॉफिट और बनते जा रहा है और खान पीन भी नेचुरल बना सकते हैं ब्रांड के माध्यम से। इसके अलावा घर को भी बहुत सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो अपना डेली यूज में अपन इन सभी प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं। अभी ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने दिखाया है सभी प्रोडक्ट काम का है कि नहीं? इस प्रकार की प्रोडक्ट अपन अपने लिए खरीद करते कि नहीं? अभी पैसा देंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, एक खरीदारी कभी बंद होगा आपका? अभी खरीदी से आपको कभी कमाने का मौका मिला क्या? लेकिन ये सिस्टम क्या बोल रहा है, दुकान चेंज करो, यहाँ से खरीदी करो, आपको 365 दिन डिस्काउंट मिलेगा और साथ में पैसा कमाने का चांस भी मिलेगा। अब यहाँ पे कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, यहाँ पे असली में लोग पैसा कमाते कि नहीं ये भी चेक करना जरूरी है। अभी यहाँ पे देखिए एक क्राउन डायमंड, उसके आगे एक व्यक्ति लिखा है। क्राउन डायमंड आपके लिए एक नया भाषा है, लेकिन ये कंपनी का सबसे टॉप में आज जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति इंडिया में रहता है, यहाँ पे मुंबई में रहता है। उस व्यक्ति का महीने का कम से कम कमाई होता है 70 लाख रुपया। कितना? 70 लाख रुपया एक कंपनी से अगर कोई व्यक्ति कमा सकता है तो कंपनी में ताकत है कि नहीं? अभी आप मुझे बताओ, अपन एजुकेशन के बाद में ज्यादा पगार पाने के लिए किधर जाते? विदेशों में जाते कि नहीं? अब्रॉड में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। यानी इंडिया तो आजाद हो गया है, लेकिन हमारा मेंटालिटी आज भी गुलामगिरी का है। उस मेंटालिटी को बदलने के लिए आपको संति ये कंपनी दे रही है। यहाँ पे डायमंड से लेके बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे पैसा तो मिलेगा ही और साथ साथ में घूमने फिरने का चांस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी विदेशी यात्रा आपको फ्री में मिल सकता है। मजा आएगा कि नहीं? यानी फ्रीडम के साथ में पैसा कमाने का और अच्छे प्रोडक्ट यूज करके आपको हेल्थ को मेंटेन करने का। 3 चीज की जरूरत है, हेल्थ, वेल्थ और फ्रीडम। तीनों एक ही जगह पे मिल रहे कि नहीं? 100% आपको यहाँ पे मिल सकते हैं
और उसके बाद में ये बिजनेस करना आसान है क्या? आसान है 100%। कंपनी ने इंडिया शॉपिंग नाम का एक आउटलेट लॉन्च किया जो आपका प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस देता है। नासिक में 4 जगह पे कंपनी का स्टोर है, कामाख्या, उत्तम नगर, मुंबई नाका और नासिक रोड। इसके अलावा ऑनलाइन सर्विस भी कंपनी देता है। इस सर्विस से भी आप प्रोडक्ट घर पे ले सकते हैं। उसके आगे अगर हम देखेंगे, सफलता चाहिए तो आपको सीखना भी जरूरी है, बराबर है कि नहीं? सीखना कभी तक बंद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक है जान तब तक आपका लर्निंग प्रोसेस चालू रहना चाहिए। एजुकेशन 2 प्रकार की होता है, एक यूनिवर्सिटी का एजुकेशन और दूसरा असली लाइफ का एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन बाजी? कौन सा? लाइफ का एजुकेशन, उसको बोलते हैं बाहरी एजुकेशन। लेकिन प्रॉब्लम इतना खतरनाक है, हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद में हमारे दिमाग में एक रमानी कीड़ा को फिट कर लेते हैं। अभी मेरे पास सब कुछ नॉलेज आ गया है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता। ये सोच जिसके दिमाग में आया ना, तो उसका लाइफ का डाउनफॉल शुरू हो गया, ऐसा समझ लेगा। यस और नो? यस और नो? क्योंकि लाइफ में हर दिन आपको नया नया चीजों को सीखने की मौका मिलती है। अगर आपके अंदर सीखने की तैयारी है तो आपको इस दुनिया में कोई भी ताकत रोका नहीं सकते और आगे बढ़ने से। मैं आज भी सीखता हूं। मैं जब प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन देता हूं, लोगों से बात करते करते सीखता हूं, इसलिए आज भी मेरा प्रेजेंटेशन में इतना एनर्जी रहता है, बराबर है? क्योंकि आज छोटे बच्चे भी आपको सिखा सकता है, लेकिन आपके अंदर सीखने की तैयारी रहेगा तब। अगर आप ये सोचेंगे मेरे को सब कुछ मालूम है, तो वहां से आपका डाउनफॉल शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में हमें बिजनेस को सिखाने के लिए हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी अवेलेबल है। आपका लोकल लैंग्वेज में आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला। आप मराठी में एजुकेशन ले सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सभी प्रकार की ट्रेनिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। और साथ साथ में आज जमाना डिजिटल का है, तो ये डिजिटल एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया MIDG वर्ल्ड। अभी MIDG वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिलेगा। इसमें रिकॉर्डिंग सेक्शंस रहेगा, रिकॉर्ड करके स्टोर किया हुआ सेक्शंस रहेगा। आप आपके टाइम के अनुसार देख सकते हैं और आपका लोकल लैंग्वेज में आपको देखना और सुनने का मौका मिलेगा। अभी देखिए, मौका हमारे पास, देखिए कि फिजिकल ट्रेनिंग देखना है तो वो टाइम पे आपको उधर जाना जरूरी है। अगर डिजिटल में अगर वो प्रोग्राम अवेलेबल है तो आप जब चाहिए तब देख सकते कि नहीं। तो अभी अपने को सबसे ज्यादा मौका तब मिलता है जो मोबाइल देखने का, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले जमाने में पेपर लेके जाते थे टॉयलेट के अंदर, लेकिन आजकल पेपर की जमाना कम हो गया, मोबाइल लेके जाते हैं टॉयलेट में, बराबर है? जब तक मोबाइल देखूंगा नहीं तब तक प्रेशर नहीं आएगा। होता है कि नहीं? शर्म आ गई क्या आप सबको? हकीकत का सामना करने के लिए शर्म ही आता है। ऐसा लेके जाते हैं ना कभी कभी। ये जो प्रोग्राम है, आप जिधर बैठे ना वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि जब चाहे आपको सीखने का मौका मिलेगा। और कोई मद्रासी में बात करेगा ना तो उसको कन्वर्ट करके आप मराठी में भी सुन सकते हैं। लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया है। इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ से अगर आप सीखेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट में स्किल इंडिया का नाम रहेगा। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल एजुकेशन आपको इस सिस्टम के माध्यम से मिल रहा है। और उसके आगे हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर। ये प्रोग्राम के एंड में बहुत सारे लीडर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिजनेस से सफल हुए। उनको देखिए और सुनिए और उनका अनुभव और सुन के जाएंगे तो 100% आपका लाइफ का डिसीजन लेने में आपको काम आएगा। और फाइनली मुद्दे की बात हम करते हैं। हम सभी लोग यहाँ पे क्यों आए? पैसा कमाने के लिए। लेकिन अभी तक मैंने सिस्टम के बारे में बात किया और कंपनी का डिटेल बता दिया, लेकिन पैसा कैसे मिलेगा अभी तक बोला नहीं। सुनने के लिए तैयार है? 10 मिनट ईमानदारी से यहाँ पे ध्यान से बैठिएगा। और यहाँ पे 2 प्रकार से आप बिजनेस में आ सकते हैं। पीछे लोग, पीछे एक कस्टमर बन के आ सकते हैं। कस्टमर बन के आएंगे तो आपको MRP में प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बन के आना है तो डिस्ट्रीब्यूटर बन के आएंगे तो आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में एक पैसा कमाने का संधि भी मिलेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में आपका ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन होगा, एक आईडी नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। ये पूरा बिजनेस ऑनलाइन पे चलेगा। और उस रजिस्ट्रेशन के साथ में आप एक काम करके 6 प्रकार की इनकम कमा सकते हैं। काम एक ही करना है, इनकम 6 प्रकार की मिलेगा। तो मजा आएगा कि नहीं? लाइफ में ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है
डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कंपनी का एक कंडीशन है, वो कंडीशन सुनना पसंद करोगे? कंडीशन सिर्फ सिंपल एक कंडीशन है, दुकान बदली करना है. एक बार होलसेल में ये कंपनीचा 10,000चा फक्त प्रोडक्ट खरेदी करायचे. कितीचा? 10,000 तुम्ही कंपनीला देणार. कंपनी तुमच्या आवडीच्या, तुमच्या चॉईसच्या डिस्काउंट रेट मध्ये तुम्हाला इमिडिएटली प्रोडक्ट देऊन टाकणार. यानी 10,000 में आपको नियर अबाउट 13 से 14,000 की प्रोडक्ट मिलेगा. यहाँ पे आपको कुछ नुकसान है, उल्टा प्रॉफिट में है. उसी के साथ में आपका एक बिजनेस शुरुआत होती है. बिजनेस में आपको इतने प्रकार की इनकम है. उसमें सबसे पहला इनकम है रिटेल प्रॉफिट. रिटेल प्रॉफिट मतलब 10 से 40% तक की डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेगा. आपको सेल करने की कला आती है तो सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं. इसके मतलब ये नहीं सेल करना ही चाहिए, करेंगे तो कमाई आएगा, या खुद के लिए खरीदी करेंगे तो बचत भी हो सकता है. बचत की भी तो जरूरत है ना, ऐसा ना? बचत हो सकता है, लेकिन ये जो इनकम है लेडीज लोगों में सबसे खतरनाक लेते हैं लेडीज लोग. क्योंकि घर काम करते करते एक आधा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. एक प्रोडक्ट के पीछे 100-150 रुपया मार्जिन रहता है. 100-150 रुपया ऐसे मिलते हैं क्या मार्केट में? मिलता नहीं है. लेकिन ये अगर रिटेल प्रॉफिट अगर आप कमाने की इच्छा रखते हैं ना, तो महीने भर में आप 18 से 20,000 रुपया प्रोडक्ट सेल करके भी आराम से कमा सकते हैं. आपका घर खुद ही काम करते करते 18 से 20,000 रुपए सैलरी देने के लिए मार्केट में जाके कितना घंटा काम करना पड़ता है? 8-10 घंटा. फिर भी टाइम में पैसा मिलता नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रकार की इनकम है. सेकेंड इनकम है कंपनी का वीकली, आठवड्याचे इनकम. हर हफ्ते में पैसा मिलेगा. ये जो हफ्ते की कमाई की जो काम आप करेंगे, बाकी सब इनकम इसी के साथ में फ्री में मिलेगा. तो ये काम को समझना है. ये काम है ना ऑनलाइन में. आपका एक दुकान चालू कर दिया आपने, सर आपका एक दुकान चालू हो गया ऑनलाइन में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो दुकान दिखाई नहीं देती. किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है आपके पास दुकान है, वो प्रोडक्ट आपके पास भी ये सब प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसके घर के लिए जरूरत है. तो उनको मालूमत हमें देना पड़ेगा. तो मालूमत देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इतना समझ लेने का, उनको यहाँ पे लेके आके पिटाने का. अभी लेके आने के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बताने का. अरे ये सब बताएंगे ना, आप बहुत ईमानदार है इसलिए आप यहाँ तक आए. लेकिन बहुत तो लोग ऐसे नखरेबाजी इतने करते ना, लोग आते ही नहीं. तो इसलिए बोलते ना, टेढ़े उंगली से घी निकालना है, ऐसे बोलते कि नहीं? वैसे कुछ भी बताओ उसको यहाँ तक लेकर आ जाओ. आजकल है ना, लोग पिक्चर देखना बहुत पसंद है? उसमें भी साउथ इंडियन पिक्चर लोग बहुत क्रेजी के साथ में देखते हैं, बराबर है? उसको बोलेगा औरंगाबाद का हॉल में एक प्रोग्राम है, उसका 2 टिकट मेरे पास है. वहां का प्रोग्राम में साउथ का एक फेमस हीरो आने वाला है. क्या बोलेगा? साउथ का एक फेमस हीरो आने वाला है. तो पूछेगा हीरो का नाम क्या है? अरे मेरा कॉन्टेक्ट है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत फेमस है वो. ऐसा बोल के उसको यहाँ पे लेके आके बिठाने का. बिठाने के बाद में आपका सामने साउथ का हीरो खड़ा है कि नहीं? अभी हीरो जैसे ही काम कर रहा हूँ ना, आपको हंसा रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, और एक्शन ही बाकी है. किसी को भेज दो, एक्शन भी हो जाएगा. उस प्रकार से आपने 10 लोगों को लेके आया, उनको हमने जानकारी दिया. जानकारी देने के बाद में उसमें से 3 लोग आए हमारे साथ, अमर, अकबर, एंटनी, ऐसे 3 लोग आए. अमर को साइड रूम में डाला, अकबर और एंटनी साइड रूम में आया. अमर ने 10,000 की खरीदी किया, अकबर और एंटनी ने 5-5 की खरीदी किया. शुक्रवार रात को 12 बजे तक आपका वीक का कट ऑफ होगा, तो आपका बिजनेस चेक होगा. आपके ऑर्गेनाइजेशन रूम में 10,000, ऑर्गेनाइजेशन रूम में 5 + 5 10,000. 10,000 की मैचिंग का 12% उस हफ्ते में आपको 1,200 रुपया कमीशन मिलेगा. ये 1,200 रुपया क्यों दिया? आपने प्रमोशन किया, कंपनी का सेल हुआ, सेल का आपको कमीशन देना. मैंने पहले बताया था ना, फ्री में अपन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया, यहाँ पे कंपनी ने पैसा दिया. तो पैसा मिला तो काम करना चाहिए कि नहीं? 100% करना चाहिए. दूसरे हफ्ते में क्या हुआ? सर आपने काम नहीं किया, आप आपके पर्सनल काम में बिजी थे, लेकिन आप जिन लोगों को लाए थे ना, अमर, अकबर, एंटनी, उसके साथ में अवतार नाम का एक नया व्यक्ति आया, उन सभी लोगों ने उनके पहचान में हमारे मदद से बिजनेस को आगे बढ़ाया. और उन सभी लोगों के माध्यम से यहाँ पे बिजनेस बढ़ रहा था. तो बिजनेस बढ़ने के बाद में कंपनी उन सबको 1,200 कमीशन दे देंगे. काम उन्होंने किया, उनको पैसा मिला. काम आपने किया नहीं, आपको कुछ देना चाहिए, हिसाब से देने की जरूरत नहीं. लेकिन सिस्टम क्या बोल रहे हैं?
अमर अकबर एंटनी आपके टीम में उन्होंने किया हुआ काम में आपको इस हफ्ते में मिलेगा 44,000 का मैचिंग का 12% 5,280 रुपया। ये सिस्टम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये हमारे साथ के लोगों को जब पैसा कमा के देने के लिए हम जब मदद करेंगे ना सर, तो हमारे घर पे भी पैसा आता है। मदद करने से पैसा आता है तो वो काम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मार्केट में भाई भाई को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों के बीच में भी कंपटीशन है। दोनों एक ही बाप का बेटे, एक करोड़पति है, एक कंगालपति है। कारण क्या है? कंपटीशन। लेकिन ये धंधा उल्टा है। यहाँ पे जितने लोगों को चाहिए उतने लोगों को आप हाथ पकड़ के आगे लेके जा सकते हैं और उनका सपने को पूरा करके देने में आप मदद कर सकते हैं। आपका भी सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे आपका टीम बढ़ रहा है, देखिए टीम 1 ने 1 लाख का टर्नओवर दिया, टीम 2 ने 1 लाख का टर्नओवर दिया। जैसे मैंने पहले ही बताया, पैसा ज्यादा कमाना है तो टीम क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका टीम बन रहा है। तो 1 लाख का मैचिंग का 12% उस हफ्ते में आपको 12,000 कमीशन मिलेगा। जैसे जैसे आपका टीम बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है। टर्नओवर हमेशा बराबर चलेगा, उसका कोई गारंटी नहीं। 1,75,000 साइड 1 में, 1,50,000 साइड 2 में अभी अनबैलेंसिंग हो गया बिजनेस। इसमें चौथा जो संख्या है 1,50,000 मैच होगा, वो मैचिंग अमाउंट का 12% 18,000 रुपए आपको कमीशन मिलेगा। 25,000 जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा। कैरी फॉरवर्ड सिस्टम लाइफ टाइम तक दिया हुआ है, लाइफ टाइम तक आपको कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। उस प्रकार से 2.5 लाख का टर्नओवर हुआ आपको 30,000 रुपए उस हफ्ते में मिला। 6 लाख का मैचिंग हुआ 72,000, 12,50,000 की मैचिंग हुआ तो आपको मिलेगा उस हफ्ते में इनकम 1.5 लाख रुपया। एक दिन ऐसे भी आया 20-20 लाख का टर्नओवर हुआ। यहाँ पे अकेले आदमी का काम नहीं है, टीम का काम है। अकेले आदमी इतना टर्नओवर नहीं कर सकता है। 20 लाख का मैचिंग का 12% कितना देना चाहिए? 2,40,000 देना चाहिए। लेकिन सिस्टम के हिसाब से हफ्ते में आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं 2,10,000 रुपया वीकली इनकम। सर हफ्ते में 2,10,000 रुपया, महीने में 8,40,000 रुपया मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया है कि नहीं? विश्वास हो रहा है सर आपको? और अगर आपका विश्वास को और भी बढ़ाना है ना, तो एंड में यहाँ पे यही स्टेज पे आपको लोगों को देखने को मिलेगा जो यही कंपनी से 2,10,000 रुपया कमा रहे, तो उनको सुन के जाइएगा। ये हो गया पहला इनकम। उसके अलावा परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। हर महीना आपका परफॉर्मेंस के ऊपर आप यहाँ से बोनस ले सकते हैं। उसके आगे रैंक कमीशन 2% से लेकर 7% तक की अनलिमिटेड इनकम है। आपका टीम का टर्नओवर का डायरेक्ट परसेंटेज मिलेगा। उसके आगे देखेंगे लॉयल्टी इनकम। एक लेवल के बाद में रीपरचेसिंग के ऊपर 5,000 से लेकर 20,000 तक का एक फिक्स इनकम आपको मिलेगा। डायमंड एंड अबो लोगों को रॉयल्टी इनकम भी कंपनी से मिलना चालू हो जाएगा। और उसके साथ साथ में रीपरचेस, यहाँ पे आप खुद के लिए प्रोडक्ट भी दोबारा खरीदी करेंगे तो वो खरीदी के ऊपर आपको डिस्काउंट प्लस ये सारे इनकम भी कमाने का चांस देती है कंपनी। तो प्रोडक्ट कहां से लेना चाहिए? यही सिस्टम से प्रोडक्ट लेने से आपको इनकम प्लस बचत भी मिलती है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने अभी तक बात किया पैसे के बारे में। यहाँ पे कंपनी एक लेवल के बाद में एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख तक, विदाउट एनी प्रीमियम। आपको प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं, कंपनी से आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और साथ साथ में सबसे बेहतरीन एक सुविधा है नॉमिनेशन फैसिलिटी। आज हम यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, हर कोई अपना परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। सो नो, हम काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। वो पैसा हम किसके लिए कमाते हैं? परिवार के लिए। सर मुझे पता है आज इंसान की कोई गारंटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो अगर घर पे कमाने वाला व्यक्ति दुनिया छोड़ के जब चला जाता है, उस परिवार को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि नहीं? हमदर्द बोल के 2-4 दिन में लोग जाएंगे, दुख जताएंगे, उसके बाद में वो परिस्थिति भी नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ मांगना ले। ये सिचुएशन है। और बहुत सारे फैमिली में ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। कोरोना ने बहुत सारे परिवारों को तबाह किया है। आज भी डेली पेपर में, टीवी पे अपने को ऐसे न्यूज देखने को मिलती है, एक्सीडेंट हो गया, इतने सारे लोग चले गए। ये हमारे परिवार में नहीं होगा, उसका क्या गारंटी? आप सोच के देखिए एक सेकंड के लिए, हमारे एब्सेंट में हमारा परिवार को सुरक्षा के लिए हम लोगों ने क्या करके रखा है? कुछ करके रखा है? कुछ करके रखा है? आपके एब्सेंट में भी आपका परिवार सही सलामत जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा कुछ है आपके पास? नहीं है।
तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कंपनी नॉमिनेशन फैसिलिटी देता है। जिस दिन आप एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जो फॉर्म भरते टाइम एक नॉमिनी का नाम देना बहुत जरूरी है। आपका खुद का टीम जब बनेगा, टीम से जो भी काम आपको आपका टीम से होता है, उस काम का बेनिफिट आपको भी मिलेगा। अगर करता व्यक्ति है उसका कुछ कम ज्यादा हो गया, टीम काम करना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि टीम हमारे लिए नहीं करते हैं, खुद के लिए करते हैं। जब टीम के काम से हमारे एब्सेंट में हमारे आने वाला 3 पीढ़ी को ये कंपनी से नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलेगा। कितना पीढ़ी तक? 3 पीढ़ी का सुरक्षा ये कंपनी से आप कर सकते हैं। अभी आप सोच के देखिए, आपका 10,000 आप कभी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि खरीदारी तो आपका कभी बंद होने वाला नहीं। सिर्फ दुकान बदलने से ये सारे फैसिलिटी के साथ में ये सिक्योरिटी भी अगर आप आपका परिवार को दे सकते हैं, तो बदलने की तैयारी हमें रखना पड़ेगा कि नहीं? 100% रखना पड़ेगा। मैंने ये सब पॉइंट के ऊपर आपसे बात किया, एक एक पॉइंट का डिटेल मैंने आपको समझाया, लेकिन मैंने अभी तक कंपनी का नाम नहीं बताया। क्या सुनना पसंद करोगे कंपनी का नाम? ये सारे फैसिलिटी हमारे लिए देने वाला कंपनी है, छोटा कंपनी नहीं, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। कंपनी का नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, यही वो कंपनी है, हम सभी के लिए सुरक्षा देती है, सिक्योरिटी देती है, और साथ में अपना सपनों को पूरा करने का एक अपॉर्चुनिटी भी हमें दे रही है। जितना चाहिए उतना पैसा कमा लो, जितना सोच है वो सोच को भी आप पूरा कर सकते हैं, आपका पर्सनालिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। सब कुछ हमारे सामने अभी अवेलेबल है। अब ये सब हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? इसको पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। आता डिसीजन कौन लेना? स्वतःच घ्यायचे ना। लेकिन इस दुनिया का सबसे कठिन काम ही वही है। हर काम हम कर लेंगे, लेकिन खुद का निर्णय कभी खुद लेंगे नहीं। तो अगर आज के बाद अगर आप ये वादा करेंगे, मेरा लाइफ का डिसीजन मैं खुद ले सकता हूं, ले सकती हूं, तो आप आपका परिवार का धीरूभाई अंबानी बन सकते हैं। क्या तैयार है आप लोग? तैयार हैं? अगर तैयार है तो आपको शुभेच्छा के साथ में मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार जोरदार